वोटर है, बहुत पढ़ा लिखा है, इस समय अनपढ़ वोटर नहीं है, वो उसको मालूम होता है परिवर्तन की आंधी है, परिवर्तन होना सुनिश्चित है एटा का। मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परिवर्तन यहाँ एटा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर विकास के नाम पे कुछ नहीं, सब जीरो है, कुछ भी नहीं हो रहा, गुंडागर्दी सरेआम चल रही है प्रशासन की। ठीक है, अब जो भी है वो परिवर्तन तो होना ही होना है। परिवर्तन होना है। क्या नाम साहब आपका? सुभाष सागर एडवोकेट, जी। पूर्व सभासद। क्या है इनके हिसाब से जो कह रहे हैं वो, या एटा में और भी कोई मुद्दा है? जमीनी वोटर क्या सोच रहा है? वोटर सोच रहा है कि आज जो लड़ाई है अपने आप को बचाने की है, संविधान बचाने की लड़ाई है, तो इसलिए परिवर्तन है। कोई सपा नहीं, कोई बसपा नहीं, सिर्फ गठबंधन का प्रत्याशी है हमारे आगे। यही हमारा मुद्दा है और यही हमें आगे तक ले जाएंगे। यही। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम सुनील गौतम है, जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस। उसके बाद अब आप कह देते हैं कि दल नहीं, और उसके बाद साथ में अपना पद भी बता देते हैं। बड़ी आसानी से वो साफ हो जाता है कि आप किधर हैं। मुस्कुराएंगे या बताएंगे भी कि चल क्या रहा है एटा में, दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में सही चल रहा है साहब। किसान बहुत दुखी है यहाँ पर एटा में, मेरी गाय मारी भरी है खेतों में, किसान तो दुखी है बहुत ज्यादा। और गुंडागर्दी सरेआम है रही, यहाँ तो कोई गुंडागर्दी नहीं है, यहाँ गुंडागर्दी बहुत है, पुलिस वाले गुंडागर्दी ज्यादा कर रहे हैं, प्रशासन लूट रहा है इसको। तो परिवर्तन होगा अब की बार, होगा, बिल्कुल होगा, पक्का पक्का होगा। सांसदी में बस हो गए और भी कहीं होगा? और भी होगा साहब, सब में होगा। कहाँ पता है? कहाँ का पता है एटा के अलावा? एटा का पता है हमें, एटा का होगा एटा में परिवर्तन। जी साहब। क्या नाम हुआ साहब आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश जी ने ढेर सारे मुद्दे। अब जी, ढेर सारे लोगों को आपने सुन लिया होगा, उन्हीं की तरफ आ रहा था, वो बगल देखने लग गए थे। ये बहुत अच्छी दोस्ती होती है कि दूसरे की तरफ इशारा कर दो। बिना राजनीतिक बताइए, मुझे छोड़ दीजिए राजनीति, मुझे बताइए एटा के नागरिक के तौर पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी जरूरत है, जो ठीक होनी चाहिए? इस समय बिल्कुल परिवर्तन जरूरी है, और ये आपका सबसे गैर राजनीतिक स्टेटमेंट है। बहुत बढ़िया हो रहा है, बस निश्चित रूप से। अच्छा, वो बढ़िया रहा है और परिवर्तन भी चाहिए। वो परिवर्तन जो हो रहा है वो बिल्कुल यही है। नहीं, परिवर्तन से मतलब मेरा इसी को यही आगे बढ़ना है, इसी चीज को आगे बढ़ाना है हमें। कारण क्या लगता है? कारण यही है कि सब बिल्कुल मन से बिल्कुल जो है स्वच्छ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं सब लोग, मन से सब साफ है। ठीक है, क्या नाम साहब आपका? मनोज। अब आप चाहता हूँ एटा में चेंज, हाँ नहीं, आप एटा में चेंज किया हुआ है न, तो इस मतलब पढ़ाई की व्यवस्था कोई चेंज हुई, सबके लिए कुछ भी अच्छा कोर्स करना है, बाहर जाओ आगरा, पूरा आधा मतलब 50% लड़के लड़कियां सब बाहर पढ़ रहे हैं, कोचिंग नहीं है एटा में, हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है दिखावटी है, उसमें इलाज कुछ नहीं है, कुछ भी आप जाओ सीटी स्कैन नहीं होगा, अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब रह क्या गया, सड़क, वो एक यातायात सुविधा है रेलवे, वो भी नहीं है। अगर यहाँ से कोई आम आदमी छोटे मोटे किसी काम के लिए आगरा भी जाता है तो 150 रुपए इधर से देगा, 150 उधर से 300 देगा, फिर वहाँ रिक्शा के किराए देगा, 500 रुपए खर्च करके जाएगा, तब वो 500 रुपए का काम करके लाएगा आगरा। अगर ट्रेन सुविधा होती तो क्या होता, 20 रुपए 30 रुपए में आगरा पहुंच जाता, इलाज का अपना जो भी करा था, इलाज भी करा सकता था, कुछ भी करा सकता था। एटा है कौन सी चीज, मुझे ये बस बता दो। गाँव से जोड़ना चाहता हूँ एटा को, सिर्फ गाँव है, गाँव से बेहतर कुछ नहीं है इसमें अभी तक। इससे अच्छा कासगंज, छोटे छोटे जिले वो तरक्की कर रहे हैं। ठीक है सर। क्या नाम साहब आपका? सुनील कुमार नाम है मेरा। और सुनील जी ने जो बोला वो बात वाजिब है कि कई बार आप लोगों को ये लगता है कि नहीं, हम जिले में नहीं गांव में हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक टिप्पणी कोई नहीं हो सकती। इसकी अवस्था मुश्किल से 20 वर्ष होगी। जब ये एटा की सुविधाएं देखता है, उसके बाद यदि एक युवा लड़के को ये टिप्पणी करनी पड़े कि ये हमें गांव से बदतर लगता है, तो मुझे लगता है जो वर्तमान में प्रतिनिधि हैं या जो संभावनाएं तलाश रहे हैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करने की, ये उनके लिए सबसे शर्मनाक टिप्पणी है। यदि एक व्यक्ति बेहतर होता है जब वहां बेहतर शिक्षा होती है, हम बेहतर तब होते हैं, बेहतर सोच तब पाते हैं जब हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है, हम किसी भी विकल्प के लिए जब काम कर रहे होते हैं। देखो, आपको पता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि अंततः जब आप 5 वर्षों के बाद लोगों के बीच में आओगे तो लोगों के मुद्दों को एडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब धारा क्या हो गई है कि आप लोगों के मुद्दों को एडॉप्ट नहीं कर रहे हो। आप इसलिए पूरे कॉन्फिडेंट होकर घर पे बैठे हो। आपको पता है कि मैं इस जाति का हूं, ये वोट मिल जाएगा, ये बंधुआ वोटर फलानी जाति का है, इसलिए मुझे वोट मिल जाएगा और मैं जीत के चला जाऊंगा। दूसरा पक्ष का व्यक्ति है, वो भी इस आधार पे आया है कि फलानी कम्युनिटी के लोग यहाँ बहुत है, मैं बाहर से यद्यपि आया हूं लेकिन वो कम्युनिटी मुझे मिल जाएगी, फलाना ढिमका मिल जाएगा और मैं जीत के। अच्छा, आप बताइए, इससे लोकतंत्र संक्रमित होता है, इन्फेक्टेड होता है या स्वस्थ होता है?
लोकतंत्र में चुनने का आधार यदि मुद्दे नहीं है जिससे मेरा जीवन सरल होगा, आसान होगा, यदि मैं उन मुद्दों पे बात न करके मैं जाति आधारित विचारधारा इस पे बात करता हूं, तो आप समझ लीजिए आज हो सकता है कि हमारी निष्ठा इस पार्टी में हो, इसलिए हम आलोचना ना करें, लेकिन जब परिपाटी पड़ जाती है, कल जो सत्ता में इनके बाद आएंगे वो उसी परिपाटी पे राजनीति करेंगे जिसपे ये कर रहे हैं। अंततः नुकसान हमारा है और इस देश के लोकतंत्र का है, जिसको अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।